अब आइए फंडामेंटल सर्विसेज पर, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, हेल्थ है। दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताइए। तीसरा तो देने लायक है नहीं, दो ही देते हैं। वन, प्राइमरी स्कूल सारे के सारे सरकार के ही होने चाहिए और फ्री होने चाहिए। दूसरा, वी शुड हैव बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हैंड इन हैंड, कि जहां प्राइवेट है लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ लें। सरकार उन बच्चों पर खर्चा करने के बजाय अपनी सारी ताकत उन पर लगाए जो वहां नहीं पढ़ सकते हैं। तो ओनली पब्लिक या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? देखिए, इनका कहना है कि होना यह चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ सरकारी होना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास पैसे कम है। लेट अस एज्यूम गवर्नमेंट ने 100 रुपए खर्च करने हैं एजुकेशन पर। दो ऑप्शन हैं। एक, हमारे पास कुल 1000 बच्चे हैं, 1000 के 1000 उससे पढ़ें। दूसरे ऑप्शन में 1000 में से 300 बच्चे चले गए प्राइवेट स्कूल में क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, और सरकार ने अपने सारे पैसे इन 700 पर खर्च किए। सो प्रैक्टिकली दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। ये कहने में अच्छा लगता है कि सबको एकदम बराबर वो हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। हिरार्की रहेगी या नहीं, ये सोचने की बात है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, नंबर वन। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है एजुकेशन पे, सो द क्वालिटी इन द पब्लिक स्कूल और इन द गवर्नमेंट स्कूल कैन बी एनहांस्ड टू अ वेरी गुड लेवल। एक और तरीका भी होता है, पता है क्या तरीका है? कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने प्राइवेट स्कूल से बातचीत कर ली, ठीक, और सरकार ने कहा कि हम सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद करेंगे। लेट अस अज्यूम, एक बार सोच के देखिए, एक मतलब पब्लिक पॉलिसी को ही पढ़ते हुए मैंने एक आइडिया सोचा था, सुना था मतलब कहीं से, तो इंटरेस्टिंग लगा। गवर्नमेंट एक स्टैंड ले कि हम सारे सरकारी स्कूल बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे? उसके रीजन ये हो सकता है कि आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ईयर्स, so much money into primary education, the results so far from the primary education given by the government has not been good. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं 3 सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए, क्लियर हो जाएगा। आज से 10 साल बाद, ठीक, जब मुन्नी स्कूल जाएगी या चुन्नू स्कूल जाएगा, आपको बताना है कि आप उसको कौन से स्कूल में भेजेंगे, सरकारी या प्राइवेट? जोर से बोलो। प्राइवेट। कोई सरकारी वाला है तो हाथ खड़ा करे, मैं देखना चाह रहा हूं उसको। 7-8 है। अभी क्या स्टेटस सोच के बताना है, ये एज्यूम करके कि जो स्टेटस अभी है वैसे ही वहां तब भी रहेगा 8 साल बाद, एंड यू हैव टू चूज ए स्कूल फॉर योर किड। तो क्लास में 7 बच्चों ने कहा कि वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, इंक्लूडिंग यू, राइट? सरकारी स्कूल में भेजेंगे पक्का? हाँ। एक आपने कहा, एक आपने कहा। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सारे बच्चे जो क्रांति करते रात दिन, उन्होंने कहा कि सरकारी में भेजेंगे, और बाकी जो चुप रहते सबने के प्राइवेट भेजेंगे। अच्छा, ये कह रहे कि मैं सेंट्रल स्कूल में भेजूंगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे हैं। ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, मैं उनमें भेजूंगा, ये कहना चाह रहे हैं। नंबर 2, हाँ, ये बात ध्यान रखना, सेंट्रल स्कूल में आप तभी भेजेंगे बच्चे को जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में होंगे, यानी IAS बन गए आप। आपके साथ में DM का बेटा पढ़ता था, कौन से स्कूल में? मतलब स्कूल प्राइवेट है सरकारी, क्या था? प्राइवेट था वहां पर। चलिए, इनके सरकारी स्कूल में DM का बच्चा पढ़ता था, सेंट्रल स्कूल अच्छा सा था, बता रहे हैं। सो देयर आर सम वेरी गुड गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफ कोर्स, सो मे बी यू कैन चूज दैट स्कूल, बट इफ दैट इज नॉट द चॉइस, देन ऑफ कोर्स यू विल प्रेफर प्राइवेट स्कूल, आई गेस। नंबर 2, अचानक रात को बहुत तेज झटका लगा है आपको, या घर में किसी को लगा है, और दिल पकड़ के बैठ गया जिसको भी लगा है, और वो कह रहा है कि लगता है दिल का दौरा आया है, हार्ट अटैक, और आप उसको बचाना चाहते हैं एनी हाउ, तो आप जनरली कौन सा हॉस्पिटल प्रेफर करेंगे, सरकारी या प्राइवेट? जो पास होगा। मान लीजिए कि पास वाले में गए, उसने कहा कि 1 घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ जहां ले जाना है, अब बताओ। प्राइवेट। So, given the choice, you chose the private school for your kids, private hospital for
द लव्ड वंस। और फिर तीसरा सवाल, नौकरी कैसी चाहिए, सरकारी या प्राइवेट? नौकरी चाहिए सरकारी सबको। अब आप इससे इंडियन सोसाइटी का अंदाजा लगाइए, इसका आंसर मिल जाएगा। द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री आर डाइंग टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब, एंड दिस कैन बी इजीली सीन एनीवेयर। आजकल फिर भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग जाने लग गए हैं, जब से ये आईटी का एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। Otherwise, 10-15 years back from today, all good brains of the country used to wanting to get into IAS or civil services, ठीक, या जुडिशरी में जाएंगे। ऐसा क्या है कि जिनको टीचर बनना है, लेट अस अज्यूम, उनमें से जो बेस्ट होंगे वो सरकारी टीचर बनेंगे, और जो उतने अच्छे नहीं होंगे, एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, दे विल गो टू द प्राइवेट स्कूल्स। तो सोचिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। Best people become the teachers in government schools, and no parent wants his or her kids to be in the government school. It means even after having the best teachers, you are not able to run the schools in a good manner. और इसलिए मेरी तो समझ ये बन गई है कि any institution, school हो, college हो, university हो, and even the coaching institutes, they do not necessarily depend upon the teachers. They depend upon the system which accommodates everything, including the quality of teaching. Best teachers लेने के बाद सरकारी स्कूल का ये हाल है। And private schools are performing very good as compared to them, even when they don't have the best teachers. जब आपको ये समझ में आता है तो एक पॉलिसी का ऑप्शन आता है दिमाग में, और वो ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट ने सारे स्कूल बंद कर दिए। We will not spend even a single rupee on managing a school or creating a school, infra creating for the school, etc. हम क्या करेंगे? Let us assume कि एक सरकारी स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल। आप ये इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हैं, if they ask you, or maybe in the essay। एक गांव में एक सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ते हैं 500 बच्चे, ठीक है। वो सरकारी स्कूल चलाने में जो सरकार का खर्चा था, एक होता है जो फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं या कैपेक्स बोलते हैं उसको, और एक होता है जो ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको रेकरिंग कॉस्ट कहते हैं। हर महीने की सैलरी, हर महीने के खर्चे, बिजली पानी, वो सब। लेट अस अज्यूम कि उस स्कूल को चलाने के लिए जो मंथली एक्सपेंडिचर था वो 10 लाख रुपए का था, और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो था मान लीजिए 50 लाख रुपए का था। इसके आसपास कहीं होता होगा लगभग। अब 500 बच्चों का स्कूल चलाने के लिए द गवर्नमेंट यूज्ड टू स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी। एक पॉलिसी बनाई सरकार ने कि भाई जो भी लोग अपना स्कूल चलाने के लिए एलिजिबल हैं, ये कंडीशंस हैं, ठीक, उनके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, उनकी पढ़ाई का ये लेवल होना चाहिए, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन रन द स्कूल इन पब्लिक private partnership mode, and preference will be given to the ones who are already running few schools. पर मान लीजिए कि एक स्कूल है प्राइवेट जो चलता है आसपास कहीं, उसने कहा ठीक है हम ये सरकारी स्कूल टेक ओवर कर लेते हैं, और सरकार ने कहा ठीक है 500 बच्चे हैं, 10 लाख का हमारा खर्चा है, हम इसी प्रपोर्शन में हर बच्चे पर आपको मंथली बेसिस पर अमाउंट पे करते रहेंगे, and a minimum guarantee of 500 students will be given even if you have only 400 students. We will provide you a minimum guarantee of 500 students, which means 10 lakh rupees. कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं, ठीक। And if the number increases, we will increase the amount in the same proportion. And since we are giving you the building, which you are not supposed to invest, so we will not give you 50 lakh rupees, maybe we can give you 10 lakh rupees per annum for the maintenance of the building. And in the villages where there is no school and a private school wants to open a school, we will give that organization, NGO, etc. 50 lakh rupees for the construction of the school, and then 10 lakh rupees per month for the 500 students.
क्या इससे सरकार का खर्चा बढ़ा? खर्चा तो नहीं बढ़ा। और अगर सरकार इतनी ताकत इसमें लगाने की बजाय रेगुलेट करने में लगाए, चेक करे कि स्टैंडर्ड ठीक है कि नहीं है, एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो स्कूल खुद एग्जाम नहीं लेगा, जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं हर 2-3 साल में सिस्टम बना लीजिए। सेट जैसे एग्जाम हो सकते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तरीका जिससे आप सिस्टम बनाए। एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल एनर्जी इनटू रनिंग ए स्कूल, why not invest the energy into standardizing things on the basis of few SOPs which are implemented in all the schools being run by the private bodies? और बहुत है तो ऐसे हर स्कूल की जो मैनेजमेंट बॉडी है उसमें सरकार के 1-2 मेंबर्स रख लीजिए। The local MLA will be one of the members of the governing body or whatever, 2-4 लोग जो भी आपको ठीक लगे। So such kind of options are given in public policy courses कि कई देशों ने इस तरह के ऑप्शंस निकाले। So maybe जैसे आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है कि हम भी ऐसा कोई ऑप्शन सोच सकते हैं। It's not necessarily a very good option। आप जैसे ही ऑप्शन देंगे टीचर्स हड़ताल पे चले जाएंगे। टीचर सबसे अच्छे हैं, जब वो हड़ताल पे जाते हैं पता ही नहीं चलता कि चले गए हैं। उनको बताना पड़ता है बार बार हम हड़ताल पे हैं, हम स्ट्राइक पे हैं। तो लोग कहते अच्छा जब नहीं थे तब आप कहाँ थे? तब भी तो ऑलमोस्ट सेम ही था तब भी। तो खूब मजाक बनता उनका। ये सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक ऑप्शन तो है, सोच सकते हैं कहीं कहीं जहां सिचुएशन ऐसी हो।